झगड़ा थोड़ी बहुत होगा। तो माँ का स्टेटमेंट पहला यही रहता है कि किस्मत फूटा है जो हम इस घर में आए, वरना तो मैंने क्या बोले कि हाँ तो हम नौकरानी हैं, ये हैं, सास बहुत तकलीफ दी है, ननद बड़ी तकलीफ दी है, काफी लंबी कहानी माँ के पास रहती है। और जो है सही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा, पत्नी का एक और सिस्टम होता है। हम तो बोले हैं कि आप आइएगा मैरिज लाइफ में या आपके घर में भौजाई उजाई होगी तो आप फीलिंग करते होंगे, जैसे तुम्हारे सतीश सर को है। मैंने अगर हम लोग कहीं बैठे हुए भी नहीं है, कहाँ हैं नहीं अभी तक नहीं आए हैं, नहीं देख रहे हैं बुतरू का खाना कैसे बनवेंगे, कहते सर हम जा ही हो का है बोल बुतरुआ लोग तो खाना बने तो ये मर्द बेचारा परेशान रहता है। और अच्छा, रोज कितना लड़ाई करोगे, कितना डांटोगे उसको, दूध यार सुन लो, हटा भूखे दो, चलो। झुक जाता है पुरुष, मजबूरी में झुकना पड़ता है। ना तो रोज लड़ाई हो जितना वो नौटंकी करती है, ड्रामा करती है। 8 बजाने समझ में आ रहा है, खाए 4 बार फोन करते, काम कर रहे, खा लेंगे, बच्चा थोड़ी भूख लगे खा लेंगे, ठीक है तुम अपना काम कर दी, खाना आइए खा लीजिए, बन गया, ठीक है। अब काम कर रहे हैं तो हुरले है। घर में जाओ, हाँ आप तो प्रधानमंत्री, हमारा पता नहीं है, अब क्या बोले उसके बाद, ये है भैया मजदूरी है। मतलब उसके नजर में आप 0/7 हैं, कुछ है ही नहीं आप। ये चीज है। पत्नी नाकों में दम करके, हाँ तुम देखते होगे वीडियो में, पत्नी मायके जा रही है, पति पूरा नाच रहा, उन्हें बैग ले चला, ना जाएंगे, टेंशन में हो गया। जैसी पत्नी जाती है पति खुश। भाई अब दोस्तों के साथ बैठने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा। अच्छा कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पत्नी का एक सबसे बड़ा जेन्युइन शिकायत सुन लो। जब मैरिज लाइफ में आओगे तो बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, घर में हो तो ठीक है, बाहर में भी काम कर रहे हो तो तुमको हुरते पहले नंबर रहेगी। अगर 4 दिन का ट्रिप बना लिए दोस्तों के साथ, हाँ जाइए न अपने, घूमिए न अपने, अयासी कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, माने जो मन में आएगा वो बोल देगी। उसका कहना जेने जा रहे हैं हमरो ले चलिए। अच्छा सब जगह ओकरा लेके जाए, हर जगह आए, हल चला रही है, 2 बैल साथे चलना जरूरी है। और कई जगह दोस्त, अपना भी तो लाइफ है, दोस्त लोग है, चलो भाई अब दोस्तों में गए। अब पत्नी के साथ जाने में क्या होता है ना, देखो जाने में कोई बुराई नहीं है, कभी कभी घूम लिया चलो ठीक है। अब जितना पुरुष घूमता है उतना महिला अगर सोचेगी तो ये कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। वो कब होगा, जब आप अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, तब वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप जिस घर में रहेंगे उस घर के हिसाब से भी तो चलना चलेगा। तो पुरुष क्या है, पुरुष पे बहुत ज्यादा बंदिश नहीं होती है, पुरुष पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है। वो रात के 12 बजे भी घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का थोड़ा सा अलग हमारे समाज में है। तो आप खुदे नहीं जाइएगा 12 बजेगा तो पुरुष क्या चल रहे, गाड़ी निकालो चलो, निकल गया वो। तो जितना पुरुष से हर चीज से जोड़ती इंसान को नहीं करना चाहिए। ठीक है घूमना जरूरी है, लेकिन कभी दोस्त का ट्रिप बन गया ओकरो में माने ऐसा जाए घरी कर देगी ने कि तोरा टेंशन लगतो कि जाइयो कि नहीं जियो, एकदम आजिज कर देगी। और जिस घर में है नया जोड़ा, नया मतलब 2, 4, 5 साल 10 साल तक 15 साल तक, अभी उस देखना घर में पत्नी कितना नाक में दम करके रख देती है। एकदम जो पति होता है उसको पूरा जबरदस्त एकदम, बेचारा परेशान रहता है। 7 बजे घर घुस जाएगा, 6 बजे घुस, काम खत्म हुआ चलो भैया घर बैठा रहो, ठीक हो। बाहर ही क्या कर रहे हैं 10 बजे तक, पूरा बाजार बंद हो गया, बैठले हैं, सुन पूरा जवाब दो उसको। आइए तो कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, है ना, यहां पर ही है। कह रहा देखिए स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रियतमा, मेरी मासूका, है ना, जानू सोना जो बोलना है। कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ये एक्चुअली क्या है, ये जो कवि है ये बोल रहा है कि यार बहुत दिन हो गया, हम जा रहे हैं घूमने। और जा कहाँ रहा है, जर्मनी, यूरोप महादेश का एक देश है जिस देश का नाम क्या है, जर्मनी। पढ़े हैं इटली जर्मनी, तो जर्मनी घूमने जा रहा है। अब जर्मनी जा रहा है तो पत्नी को लग रहा है कि हमको छोड़ के जा रहा है, कुछ बात है क्या, है ना। अब पत्नी को सबसे ज्यादा शक क्या होता है पति पर, अगर मान लीजिए घर से ज्यादा वो बाहर रहता है, उसको लगता है कि किसी और स्त्री से इसका संबंध है। इस बात का बहुत एलिगेशन लगता है।
अब देखिएगा, जो अगर आपके घर में वैसे होंगे जो घर से बाहर रहते हैं तो थोड़ा सा बहुत एलिगेशन लगता है इस चीज पर भी। तो कह रहा है ये जर्मनी जा रहा है, तो ये लड़की बोल रही है कि तुम अकेले जो जा रहे हो तो हम नहीं जा सकते हैं। तो ये समझा रहा है उसको कि देखो प्रियतमा, मैं जा रहा हूं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। अवेयरनेस का मतलब होता है थकान हो जाना, उब जाना, कि मैं तुमसे उबा नहीं हूं इसलिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि घूमना है थोड़ा सा। जब तक हम घूमेंगे नहीं, और दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन अगर कोई देता है तो वो ट्रैवल देता है। ट्रैवल हर इंसान को करना चाहिए, उससे बहुत नॉलेज आपका बढ़ता है। ट्रैवल के बारे में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल का, तो बहुत पता चलेगा। तो ये बोला कि थोड़ा हम निकल रहे हैं, थोड़ा घूमते हैं। तो पत्नी थोड़ा कुछ कुछ बोल रही है उसको। आगे देखिए क्या कहती है। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिटर लव, ऐसा मत सोचना और इस विश्वास में नहीं जा रहा हूं मैं कि दुनिया मुझे प्रेम करेगी, या दुनिया में मैं प्रेम ढूंढने जा रहा हूं, किसी और प्रेम के साथ जा रहा हूं, प्रेमिका के साथ जा रहा हूं। इस बात को भी दिमाग में मत रखना। मैं सिर्फ पर्सनली एक घूमने के तौर पर हम बाहर जा रहे हैं। अब पत्नी को बोल रहा है कि भाई कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे। अब 10-15 दिन, 1 महीना का जब बात आ जाता है ना, तो पत्नी बौखला जाती है ना। 1 महीना हम कैसे रहेंगे यहाँ, तो ये सब चीजें है। मायके में रह जाएगी, लेकिन ससुराल में 1 महीना, मायके में 6 महीना को ओरा कोई टेंशन है, आप ना अभी ना आवेंगे, 1 महीना बाद आवेंगे। लेकिन ससुराल के बात हाँ कैसे रहेंगे 1 महीने, सास के करे पड़ेगा, ससुर के करे पड़ेगा। तो नौटंकी भी तो ज्यादा है आजकल औरतों में, है ना। सास ससुर का कोई करना ही नहीं चाहता, ये बहुत दिक्कत है। चलिए, तो ए फीटर लव मी बट सिंस दैट आई, करा इस विश्वास में नहीं जा रहा हूं कि दुनिया जो मुझे है बहुत प्रेम करेगी, या कोई ऐसी लड़की के साथ मैं जा रहा हूं, ऐसा कुछ सोचना मत। मैं इसलिए जा रहा हूं, देखो मस्ट डाई, इसके बाद यही है ना जी, डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ। कराए कि देखो एक ना एक दिन हर व्यक्ति को क्या करना है, मरना है। तो जीवन मिला है तो कुछ तो अच्छा कर ले, कुछ तो नाम वाला काम कर ले। गांधी जी मर गए, लेकिन उनका प्रेम प्रसंग की कोई बातें सुनते हो? नहीं सुनते हैं। आप उनके महान कार्यों की बातें सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। उनके जीवन में भी सोच लो, हम बार बार बोले, एक बार और बोले होंगे, गांधी जी की पत्नी कितनी बड़ी त्यागी होगी कि उसका पति दिन रात, भोरे सांझ रात दोपहरिया लाठी लेके खाली आंदोलने कर ले चलता है, और वो बेचारी औरत कितना बड़ी त्यागी होगी कि वो कुछ नहीं बोलती होगी, या बोलती होगी तो गांधी जी कितना बर्दाश्त करते होंगे। गांधी जी बोलती हुई अनखा तो बोलो पनपना चलो ना है, लाठी ले लो और चल लो, देश आजाद होते, घर तो चल नहीं लो, बाबू बन लो। तो क्योंकि आप गांव के लिए, समाज के लिए कितना भी बड़े बन जाइए, आप घर में जीरो ही रहेंगे। और उसको कितना बात सुनने को मिलता होगा। पत्नी का नेचर तो पत्नी ही जैसा होगा, है ना। बुद्ध की कहानी भी सुन लो, देखो रिलेटेड है तो बता रहे हैं। बुद्ध की कहानी क्या है कि बुद्ध भगवान बचपन से ही, सुनिएगा, देखिए उसकी पत्नी का त्याग। बुद्ध भगवान बचपन से ही बहुत ही वैरागी किस्म के आदमी थे। वैरागी का मतलब क्या होता है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन धीरे 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 जीवन आगे बढ़ा, शादी ब्याह हुआ, एक बच्चा भी हुआ। इसके बाद भी उनको मन नहीं लग रहा था। एक बार वो क्या किए, छोड़ दिए घर द्वार, अब बिना बोले, और चल गए कहाँ, बोध गया। और बोध गया में उनको क्या हुआ प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हो गया बोध गया में। जब ये बात उनका फैलने लगा पूरा कि भैया कोई बोध गया में कोई ऐसा एक साधु है, महात्मा है, तो इस बात का पता चला कहाँ, नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो वहां जब पता चला तो उसके पिताजी ने संदेश भिजवाया कि भाई इतना बड़ा आदमी हो गया तो जरा हमारे यहाँ भी आ जाए। आया आदमी कि भाई पिताजी बुलाए हैं। राजा का बेटा थे, ये सिद्धार्थ नाम था बचपन का। तो राजा का बेटा थे, तो आके रुक गए किसी एक मामूली सा जगह जो होता है गांव का कुटिया, धर्मशाला या वृक्ष के नीचे। तो बुलाया गया, भाई तुम महल में रुको। तो बोला हम महल में काहे रुकेंगे, हम महल में रुकेंगे नहीं, हम तो भाई क्या है, हम तो साधु हैं, हमको भिक्षा मांगे खाना है। हम यहाँ आए हैं बुद्ध बन, हम आए हैं सिद्धार्थ बनकर नहीं, हम आए हैं बुद्ध बनकर, मैं बुद्ध हूं। ठीक है, आप पिताजी हम आपसे मिलने आएंगे, ये पक्का है। और जब वो रुके, खाना पीना भी भिक्षा मांग कर करते थे, भोरे उठे और सब द्वारे द्वार भिक्षा मांगने लगे। तो माथा पे बेचारा राजा माथा पीट रहा था कि बताओ मेरा, इसका बाप राजा है और बेटा भिक्षा मांग रहा है। फिर गए मिलने के लिए अपने पिताजी से, बातचीत हुई।
तो पूछे भाई अपनी पत्नी के बारे में कि पत्नी कैसी है, तो बोले जाओ तुम्हें मिल लो। वो बोली है कि वो नाराज है, बिना बोले क्यों गए, कम से कम बोल के तो जाते कि हम जा रहे हैं, इतने महान कार्य को कर रहे हैं। तो बोली कि राजा बोला कि ठीक है तुम खुद ही चल जाओ उसे मिलने के लिए। पत्नी के पास गए मिलने के लिए, तो पत्नी से मतलब जाते समय जैसे ही पहुंचे, पहला लाइन उनका था भिक्षाम देहि। पहला लाइन पत्नी के सामने, जो उनकी पत्नी रह चुकी है, कि भिक्षाम देहि, कि भैया हमको भिक्षा दे दो। पत्नी सोचो कितनी समझदार थी, तो पत्नी बोली क्या कि चलो आदमी झुका तो सही, नहीं बोला था हमको जाने से पहले, लेकिन आज ये भीख मांग रहा है मेरे सामने, इट मीन थोड़ा सा क्या हुआ, झुका। और पत्नी भी ऐसी थी कि उस बेटे को उसके साथ में दे दी कि ले जाओ तुम इसको। अपना बेटा किसको दे दी, बुद्ध को दे दी कि आप ही इसको ले जाइए, क्योंकि बुद्ध कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, उनको भगवान के तुलना का दर्जा दिया गया है, तो उसको दे दी। तो ये बुद्ध की कहानी थी। वैसी औरत मिलेगी नहीं मिलेगी। आज क्या है, औरत अगर 1 साल 2 साल अगर हो जाए शादी ब्याह का अगर, और अगर मामला ठीक से जम नहीं रहा है, तुरंत डिवोर्स होता है नहीं, और तुरंत दूसरा ब्याह हो जाता है। मामला ये है, पहले के टाइम में स्त्रियां पूरा जीवन रह जाती है, अब कोई रहता नहीं है, पुरुषों ने रहता है। तो कह रहा मरना तो तय है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा काम कर ले जैसे बुद्ध ने किया। आज सब कुछ जानता है, जस्ट थोड़ा हम मौज कर ले, थोड़ा मस्ती कर ले अपने जीवन में। 10 बाई फिगेंड डेथ टू डाई, फिर तो मरना है ये, फिर तो समाप्त होना है ये, तो थोड़ा सा जीवन में कुछ तो कर ले हम, कुछ तो पाले हम। अस्टर नाइट द सन वेंट, देखिए पिछली रात को भी जो सूर्य निकला था वो डूब गया। क्या हेंस एंड एट हेयर टुडे, आज भी वो निकलेगा और आज भी क्या करेगा, डूबेगा। सूर्य जो है कल भी निकला, आज भी निकला और डूब गया। He hath no desire not sense, उसके पास तो कोई इच्छा भी नहीं है। कोई इच्छा है उसके पास, सूर्य को सुबह निकलना है और शाम को डूबना है, उसके पास किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कि कोई हमको भोजन देगा, या निकल रहे हैं तो कोई मेरी मासूका नीचे से देखेगी भैया, या ऊपर से कोई देखेगी। जैसे हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, या जो प्रेमी होते हैं नए नए कपड़े पहनते हैं, भैया हमारी गर्लफ्रेंड देखेगी तो खुश होगी, चश्मा जार के चले। सूर्य को कोई टेंशन नहीं, सब चीज का कोई टेंशन नहीं है। तो कह रहा है कि इसके पास ना तो इच्छा है और ना तो कोई चीज का ज्ञान है, ना ही अपने जीवन में कभी शॉर्टकट रास्ता अपनाता, नॉट ए शॉर्टकट वे। हम लोग को अगर घर जाना होता है कभी, नहीं हो ऐसे नहीं चली गलियां, चल घरा जल्दी चल जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सूर्य कभी भी प्रतिदिन सालों भर, जब से वो जन्म लिया है, जब से उसका प्रकृति में उदय हुआ है, तब से वो अपने टाइम पर उगता है और अपने टाइम पर, ऐसा नहीं कि अरे यार ये तो पूरा भैया चलने जाके डूब जी भाई, ऐसा डूबा है कभी? ये उगेगा और तब डूबेगा। लेकिन हम लोग काम करते करते थक जाते हैं और लगता है कि चलो आज रेस्ट ले ले। सूर्य काम का अगर प्रेरणा किसी से लेना है तो सूर्य से लीजिए, जो प्रतिदिन सालों भर अपना काम क्या है करता रहता है। तो सूर्य के पास कुछ नहीं है, देन फियर टू मी, लेकिन तुम मेरे लिए मत डरो, है ना, तुम मेरे लिए मत डरो, मेरे पास तो तुम हो। सूर्य के पास तो कोई नहीं है, तो भी वो अपना गया तो आ गया, आया तो गया, आ रहा है जा रहा है। तो हम भी जाएंगे तो भाई आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो रीजन है कि मेरी पत्नी है, हमको तो लौट के आना ही है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तुम छोड़ के नहीं जा रहे, तुमको तुमसे नाराज नहीं है ना, इसलिए तुम टेंशन नहीं लो। पत्नी को समझा रहा है। कितना टाइम हुआ हो? अच्छा ठीक है। करा बट बिलीव आई शैल मेक अ स्पीडर, स्पीडर का मतलब क्या होता है, तेज, स्पीड मतलब गति। करा विश्वास करो मैं बहुत ही तेज गति से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लूंगा। मोर विंग्स, और ज्यादा से ज्यादा अपने जर्नी में पंख लगा लूंगा। पंख का मतलब क्या होता है, उड़ा, जो उड़ता है। तो उड़ता है तो आदमी दूरी क्या करता है, पक्षी दूरी क्या करता है, तय करता है। तो मैं अपने पंखों में और ज्यादा पंख लगा लूंगा अपने अंदर। पंख का मतलब क्या, गति तेज कर दूंगा। और कारास्प्यूर्स का मतलब होता है प्रेरणा। करा है कि मैं अपनी प्रेरणाओं से और ज्यादा पंखों से मैं अपनी जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि मुझे भाई चाहिए, वापस आना है तुम्हारे पास, है ना। हम तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि तुम हमारे लिए क्या हो, एक रीजन हो। सूर्य के पास कोई रीजन नहीं था, इसके बाद भी जाने के बाद वो क्या हुआ, आया। तो हमारे पास तो कम से कम तुम रीजन हो, तुम मेरे लिए डरो मत, हम जा रहे हैं तो फिर तुम्हारे पास आएंगे। इसको देखें,
कौन है ये? क्रिस्टोवा, इस बार की वर्ल्ड कुछ उसको बोलता है मिस वर्ल्ड। इस बार 2024 में कल ही परसों तो जीती है जी, कल ही परसों जीती है। पूरा नाम क्रिस्टोवा, ये पोलिस की है, क्रिस्टोवा कुछ करके नाम है इसका, देखना है इसको, देखिएगा। करा देखो अब बता रहा है क्या, हाउ फीबल मैंस पावर दैट गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। करा देखिए इंसान कितना मजबूर हो जाता है। फीबल का मतलब होता है कमजोर होना, हाउ फीबल, कितना कमजोर है ना। इज मैन, मैन की शक्ति जो होती है, मैंस का जो पावर होता है कितना कमजोर हो जाता है जब उसका अच्छा भाग आता है, खत्म हो जाता है, गिर जाता है ना। कैन नॉट एड अनदर आवर, अगर आपकी अच्छी किस्मत भी आई है ना, तो हम उस चीज में 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकते हैं, ना 1 घंटा हम घटा सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत खुशी आया, शादी का पल हो, घर में किसी की शादी हो, बर्थडे किसी को हो, तो क्या आप उसमें 1 घंटा भी जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। उस खुशी के पल को 1 घंटा भी घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते। तो कह रहा इंसान देखिए कितना कमजोर है, कितना मजबूर है कि उसकी गुड फॉर्चून, गुड का मतलब अच्छा, फॉर्चून का मतलब लक, फॉर्चून का मतलब तेल नहीं, फॉर्चून का मतलब लक। फॉर्चून तेलो आता, आदमी समझ लेगा फॉर्चून का तेल है, वो आटा है ना। तो गुड फॉर्चून का मतलब हो अच्छा लक जब आपका आता है तो उस अच्छे समय में आप 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकते हैं, कोई 1 घंटा नहीं जोड़ सकते। और देखो इंसान क्यों दुखी है ये समझिएगा। इंसान इसलिए दुखी है कि वो अच्छी चीजों को याद नहीं करता है, कोई अच्छी चीजों को याद नहीं करता है। अभी तुम्हारे साथ कितना अच्छा हो रहा है उसको याद नहीं करेगा। एक कोई आकर आपको गाली देके अभी कुछ गरज कर आपको चल जाए, दिन भर उसी दिमाग में टेंशन में रहेगा, हमको काहे ऐसे बोला, वो काहे हमको गरिया दिया है, काहे हमको बोल दिया। किसी से दिन भर आप बहुत अच्छा गुजरा, शाम में कोई एक आदमी आपसे लड़ गई, सहेलियों में कोई बात हो गई, तू मैं हो गई, अब पूरा दिमाग उसी पर रहेगा कि तू मैं हो गया, टेंशन हो गया। अच्छे चीज को कोई याद, जो बुरा है उसी को याद करता है। और यही रीजन क्या है कि हम लोग दुखी ज्यादा रहते हैं, है ना। भैया जीवन बहुत सारा चीज है, जीवन में एक खुशी थोड़ी है, बहुत खुशी है। और एक खुशी के चक्कर, एक गम के चक्कर में सारी खुशियों को आप क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। तो अच्छे चीजों को रिमेंबर करते रहिए, बुरा चीज आप पर कभी हावी नहीं होगा। और बुरे चीज को रिमेंबर, हमको छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गया, फलना हो गया, चिलना हो गया। ये उम्र आप लोग को इसलिए बता रहे, नौमान लड़की भाग रही है तो इंटर में ही बार बार हेल बोलो, तू सब जिनिस संभाल के रही है ना। याद दिलेते रहियो कि जिनिस भी कुछ होवे तो न प्रेशर बड़ी बात बोलेगे, अगर कहीं हम लोग ऐसा किए तो समझे ना। फिर तो कहानी उदाहरण दे देख बोलबो। प्रेम का एक समय कीजिए, हम मना रहे हैं कब, जब आप पैरों पर खड़ा हो जाए तब। लड़कों के लिए, लड़की लोगों के पैर पे आपको खड़ा होने का मौका लगभग बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन कब, जब आप कोई ढंग का नौकरी वोकरी कर ले, बाहर में रह रहे हैं, कर लिए तो उस समय चलो ठीक है। इस उम्र में भागा भागी करता है जो, उसका किस्मत खराब हो जाता है, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। जो उम्र पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का है वो आपका उम्र पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा आप अपने अच्छी किस्मत में 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकते हैं। ये ऐसा आदमी मजबूर, नॉट ए लॉस्ट आर रिकॉल बट बिकम बैड चांस। और अपने बैड स्थिति को, है ना, आपने जो खोया है समय को, उस समय को आप रिकॉल घटा भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा समय को जोड़ नहीं सकते, बुरे समय को आप घटा नहीं सकते हैं। मनुष्य इतना कमजोर है, तो जो तो थोड़ा टाइम मिला है जीने के लिए, थोड़ा हम लोग जी ले, थोड़ा अच्छा से जी ले, कुछ नाम कर ले, कुछ काम कर ले, कि जीवन में लोग हम चल भी जाएं जीवन के बाद तो लोग हमको क्या रखे, याद रखे। कह रहा है, फिर वो समझा रहा है अपने जो प्रेमिका है, अपनी प्रेमी को, या पति है जॉन डन अपनी पत्नी को समझा रहा है कि वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ। देखो हमें अपनी अपनी शक्ति को दिखाना है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। एंड टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसे बहुत लंबा करना है, अपनी शक्ति को और ज्यादा विकसित करना है, अपनी कलाओं को, आर्ट का मतलब होता है कला, अपनी कलाओं को ज्यादा क्या करना है, विकसित करना है। हम लोग समझदार हैं, हम कुछ समय के लिए जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रही हो? तुम इतनी शक्तिवान हो, इतनी धैर्यवान हो कि कुछ दिन हमारा इंतजार कर सकती हो, है ना। बेफालतू का दिमाग, मैंने क्या है, मेन क्या बात है कि औरत को हम पहले नहीं बोले, औरत का इस बात से बहुत एलिगेशन होता है कि पति अगर बाहर 10-15 दिन के लिए जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं एक अफेयर वगैरह का मामला होता है।
अगर किसी लड़की से बतिया भी लिया पत्नी के सामने तो वो भी मामला हो जाता है थोड़ा बहुत कि कौन लड़की थी, क्या है, हिसाब किताब, मोबाइल चेक, दुनियादारी बहुत होता है ना। अक्सर शुरुआती दौरों में, फिर एक उम्र में आपकी माँ हमारी माँ आप चेक करेगी और तो मोबाइल चल बेंगलुरु में वही चेक करते हैं। कहने मतलब आज के दौर में थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्योंकि देखो ये कारण क्या है, लगभग हम लोग सब इस दौर से गुजरे हुए होते हैं। आज का जो जमाना है हम लोग सब गुजरे हुए हैं। हम अपने आसपास को माहौल को देखे हुए हैं कि इस तरह का माहौल है। तो थोड़ा सा भी ऐसा कुछ होता है तो भनक लगता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो शक होता है कि कहीं ऐसा तो मामला नहीं है, क्योंकि चीजें समाज में वो क्या हो रही है, घूम रही है। इसलिए ऐसा दिमाग में बातें चली जाती है और उसी बात को दिमाग से निकालने का काम कौन कर रहा है, जॉन। कि इस बात से मत जाओ कि मेरी कोई और प्रेमिका है, इस बात से मत जाओ कि हम तुमसे थक गए हैं, बस कि इस बात से हम जा रहे हैं कि हमें कुछ क्या करना है, घूमना है, हमें कुछ नाम करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ शिक्षा प्राप्त करना है। तुमसे थक के, तुमसे उब के हम किसी और के पास नहीं जा रहे हैं, किसी और के साथ नहीं जा रहे हैं। हम आएंगे, थोड़े समय लगेगा, तेज गति से आएंगे तुम्हारे पास। और हमें अपनी शक्ति को मजबूत करना है, लंबा करना है ना। इट्स सेल्फ ओवर टू एडवांस, और ज्यादा इसको एडवांस करना है। करा है, देखो अब इतना बोलने लगी कि नहीं हम जैबे करेंगे, तो राष्ट्र में रोवे का औरत का सबसे प्रमुख हथियार रोना शुरू है ना। हाँ तो हमारा तो वैल्यू न है, हम तो यहाँ नौकरानी है न है, और रोवेल शुरू कर दो। तो अब सबसे बड़ा ब्लैकमेल यही है। अब आत्मा पिघल जाता है, तकनी लगता है छोड़ो यार, कहा जाओ रहे दो, तू ही रहा, हम नहीं जीवो। तो कहता व्हेन दाउ साइएस्ट, जब तुम रोती हो, है ना, दाउ साइएस्ट नॉट विन, और जब तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है, इतना धीमा रोती हो, हवा तक नहीं निकलती है, विंड का मतलब हवा। तो करा माई सूल अवे, तो बट साइएस्ट माई सूल, मेरा भी आत्मा रोने लगता है। इसलिए देखो रो मत तुम यार, ये बहुत खराब लगता है। और बेचारी क्या कर रही है, रो रही है, बहुत समझा रहा नहीं समझ रही है। तो जब समझ में हार कर ये रोने लगती है, तो एक लाइन का आता है कि देखो रो मत, तुम जब रोती हो तो मेरा भी आत्मा कलप जाता है, दुखी हो जाता है, और हमको भी रोना आ जाता है। यार रो, काना पिटी मत करो। करा है व्हेन दाउ वीपेस्ट, और जब तुम साई का मतलब होता है आहें भरना, जब तुम क्या करती हो, आहें भरती हो ना, इस टाइप का होता है, सिसकी लेना, कुछ करना, तो मुंह से हवा भी निकलना चाहिए। तो तुम्हारे मुंह से हवा नहीं निकलता, देखो मेरा भी आत्मा तड़पता है। और जब तुम रोती हो ना, आहें जब लेती हो तो हमारा भी आत्मा क्या होता है, तड़पता है। और जब तुम रोती हो ना, तो मेरा जो लाइफ ब्लड यानी जो मेरा खून है वो डीके, देखो जमने लग जाता है। देखो अच्छा नहीं लग रहा है हमको, है ना। कैन नॉट बी, मतलब खून, इसका दिल का जो खून है, खून कहाँ रहता है, वहीं रहता है। खून तो सभी जगह रहता है, प्यूरिफायर वहीं होता है। तो अब देखो जमने लगता है। तुम जब साई मतलब आहें भरती हो तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको भी तकलीफ हो रहा है, हमको भी दर्द होता है। और तुम जब रोती हो ना भाई, तो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, लगता है मेरा खून क्या हो गया, जम गया, हम चलिए नहीं पा रहे, बोलिए नहीं पा रहे, चुप हो गए, अवाक हो गए। इसलिए रोवो पीटो नहीं। करा दाउ लवेस्ट मी, करा है, देखो लड़का कह रहा है, मना रहा है, ले भैया एगो कुछ दे दिया गिफ्ट। बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, लड़का कह रहा है। अब यही बात लास्ट में ही होता ना, तो हमारा विश्वास नहीं हो, यही बात बोलता है अगर तुम मुझसे, तो लड़की अपनी दाव खेली तो लड़का भी अपना दाव खेला, अंतिम अपनी ब्रह्मास्त्र दोनों छोड़ा। बोला कि भैया अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, है ना, जैसा तुम कहती हो कि हम तुमसे बड़ी प्रेम करते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, तो अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, है ना, माई लाइफ दाउ वेस्ट, तो देखो मेरा जीवन मत बर्बाद करो। जीवन आया है तो कुछ हमको करने दो। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मेरा बुरा नहीं चाहोगी। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो हमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहोगी। ऐसा नहीं कि तुम पीछे रहे, हमारा नाम कमाते हुए तुम देखना चाहोगी। हम नाम कमाए, शोहरत कमाए, तो क्या तुमको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना भाई, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मेरे जीवन को तुम बर्बाद नहीं करोगी, है ना। दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, ये मेरे लिए सबसे अच्छा होगा अगर तुम मुझे जाने दो। अगर सच में मुझसे प्रेम करती है तो हमको, बेचारी लड़की भी चुप। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, देखो अपने दिल में जो आप बार बार चीजें सोचते हैं ना, वो चीजें आपके सामने घूमती है।
कई चीजें आपके साथ घटित भी हो जाती है। जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे वो चीज आपके साथ घटना होना शुरू हो जाएगा, लगेगा हम उसी के आसपास हैं। उसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको देते हैं कि कभी कोई ऐसा गाना आप गुनगुनाते होंगे, गुनगुना रहे हैं और फिर रास्ते में जा रहे हैं ना, तो लगता है वही गाना कहीं बज भी रहा है। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है? सोचो कितना हम बारीकी थक जाते हैं। हमको भी फील हुआ इस चीज का कि कभी मन हुआ गुनगुना रहा है, देख रहे हो भाई, इस प्रकृति में वही होता है जो प्रकृति में मौजूद है। हम जो दिमाग हमारा चलता है, प्रकृति उसी हिसाब से चलता है, प्रकृति के हिसाब से हम चलते हैं, तो बहुत चीज तो मिलना है ही है। तो ऐसा होता है। अब इसको लक बोलो, फॉर्चून बोलो, जो बोलो, लेकिन आप जैसा माइंड करेंगे ना, आपके लोग वैसे ही मिलेंगे। आपको अच्छे लोग चाहिए तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग चाहिए तो बुरे लोग मिलेंगे, जैसा चाहिए वैसा लोग मिलेंगे। आपका दिमाग जैसा चलता है। तो कह रहा है कि देखो, अपने हृदय में बहुत ज्यादा ये सब चीज मत रखो, बहुत ज्यादा सोचो मत। एनी इल मतलब कोई बुरा मत सोचो, कुछ ऐसा मत सोचो, है ना। बार बार तुम सोच रही हो ऐसा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कोई लड़की होगी तो कोई ये होगी, कोई होगी। जो मेन बात है वही बता रहे हैं, ये होगी वो होगी, दिमाग में सोच रहे हो। और ऐसा सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो डेस्टिनी जो भाग्य है में टेक दे पार्ट, वो अपना खेल खेल जाए। भाग्य जो है, तुम सोच रही हो कि उसके जीवन में कोई लड़की तो नहीं है, उसके जीवन में कोई लड़की तो नहीं है, उसके जीवन में कोई लड़की तो नहीं है, और कहीं भाग्य यही काम हमसे करवा दे। डेस्टिनी अपना कहीं खेल खेल ना जाए, इसलिए ऐसा चीज मत सोचो। जो सोचता है वो चीज हो जाता है। तुम सोचोगे कहीं हम पर प्रभाव आ जाए, और जो तुम्हारा जो डर है, जो तुम्हारे फियर्स है, वो कहीं पूरा ना हो जाए। तुम्हारा डर है ना कोई लड़की ना हो हमारे जीवन में, कोई प्रेमिका ना आए हमारे जीवन में, और तुम डर रही हो, बार बार वही सोच रही हो, तो तुम्हारे डर के चलते, तुम्हारे बार बार विचार के चलते कहीं मेरे जीवन में कोई लड़की आ ना जाए, और तुम्हारा डर क्या हो जाए, पूरा हो जाए। जिस चीज के लिए डर रहे हो वही डर तुम्हारा क्या हो जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ सोचो मत, ऐसा कुछ है नहीं। थिंक दैट भी, बस इतना सोचो, है ना, इतना सोचो। क्या सोचो कि आर अबाउट टर्न ए साइड, कि हम लोग सोए हुए हैं और करवट लिए हुए हैं। टर्न ए साइड, एक साइड तुम हो। दे हु नेवर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, हम लोग बस सोए हुए हैं। स्लीप का मतलब क्या हुए हैं, सोए हुए। समझ जाना कि हम जो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 महीने के लिए जा रहे हैं, तो रात में भैया हम लोग सोते हैं ना, सो कि नहीं सोते हैं। तो सोते हैं तो भैया करवट आप इस साइड लेते हैं, हम इस साइड करवट लेके सोते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि नहीं, मैंने जो सोने का तरीका होता है यही सोने का तरीका होता है। अपना दोनों अपना बेड पे तकिया पे लेके क्या हो गया, सो गया। तो क्या यहां पर इसको भी फील नहीं होता, ना इसको फील होता है कि ये अलग है, ये अलग है? फील हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन अगर यही सुतल के रहेगी, रात भर सो भी जाएगी, लेकिन लड़का कहां है, बाहर है, तो इसको टेंशन बनल रहेगा, नहीं टेंशन बनल रहेगा। तो तुम बस इतना दिमाग में रख लो कि हम तुम्हारे ही बिस्तर पर है, बस करवट लेकर क्या है, सोए हुए हैं। और ऐसा अगर है तो हम कभी जुदा नहीं होंगे, नेवर पार्टेड भी, हम कभी तुमसे अलग होने वाले नहीं हैं। इसलिए दिमाग में ऐसी कोई बातें नहीं रखो। यानी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कह रहा कि हम जर्नी पर जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, नाम कमाने जा रहे हैं, तुम थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। और दिमाग में जो बुराई चल रही है, मेरे प्रति जो अफवाह चल रही है, वो चीजें दिमाग से निकाल दो, ऐसी बातें नहीं है। और फिर ये भी कह रहा है कि अगर तुम बार बार यही सोचते रही तो कहीं भाग अपना खेल खेल दिया और मेरे साथ ऐसा हो गया, तो इसलिए ऐसा मत सोचो।